एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है पेपर का नेक्स्ट डे, 22 ऑफ मे। यस, और हो गए मेरे पेपर ख़त्म। तो सबसे पहले जो मैंने किया काम वो है, मैंने किया सैलून में किया लैंड, और मैंने अपने बालों का कराया काम। मैंने अपनी केराटिन हेयर स्मूथनिंग करवाई हुई थी। तो मेरे जो बाल है ना, यहाँ से हो गए सब ख़राब। लाइक क्योंकि मेरे प्रॉपर कर्ल्स हैं, मैगी कर्ल्स, तो उस वजह से मेरे अब जब ग्रोथ आई है तो यहाँ से यहाँ तक मेरे हो गए हेयर ख़राब, लेकिन यहाँ तक ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट मैं कराने गई थी, तो उन्होंने इन जो मेरे नीचे के हेयर है ना, इनको रिपेयर कर दिया हुआ है। बट ऊपर के हेयर के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से स्मूथनिंग करवानी पड़ेगी। बट अभी मेरा हेयर फॉल रुका ही नहीं है, तो मैं अभी नहीं करवा सकती। सो इसलिए मुझे हमेशा ऐसे घूम के रहना पड़ेगा। ये ना बाल बंद करने जोगे रहे मेरे, ना खोलने जोगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 12, और मैंने बनाने थे आज स्पिनच डम्पलिंग्स। लेकिन सबसे पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि हमारे ने मुझे टाइम नहीं दिया, और मैं उसके पीछे पीछे रहेगी। तो अभी वो गई है, मैं नानू के साथ नीचे प्ले कर रही है, और मैं अब जाऊंगी, सबसे पहले नहाऊंगी। और ब्रेकफास्ट तो अपन सब ने कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं स्पिनच डम्पलिंग्स बनाऊंगी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो मुझे कुकिंग का तो बहुत शौक है। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी कि बस मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैंने ये चीज़ें करनी है। तो बस अभी बस मैं किचन में सारा अपना सामान जो मैं रेडी कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं नहा के भाग के मैं पहले अपने स्पिनच डम्पलिंग्स बनाऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी आगे का काम।
रहा है, वो डर रहा है बच्चे से। हमें नहीं मारो उसको, वो डर रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? 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 बाय। आगे देखेंगे। उधर उधर उधर। अभी बज गए हैं रात के 12 और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। मैं जा रही हूँ सोने। हमारा को मैंने सुला दिया, बस अपनी लाइट्स ऑफ करनी है। एंड सच में मेरे को कब खुद दिख रहा है मेरी कितनी नींद आई है। लेकिन उससे पहले मुझे बात करनी है एग्ज़ाम्स के बारे में, और आहिस्ता बात कर रही हूँ कि सब सो गए हैं। ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स मुझे नहीं पता कैसे थे, आप सब अपने रिव्यूज़ मुझे दीजिए। लेकिन मुझे टफ़ कोई एग्ज़ाम इस बार लगा नहीं, मैं सच बता रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये थी प्रिपरेशंस की, अगर कमी हो तो आप हर चीज़ में थोड़ा सा फंसोगे। तो मुझे बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं प्रिपरेशंस में थोड़ा यही था कि प्रैक्टिस कम थी। पढ़ा मैंने सारा था, थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस की कमी थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा फंस रही थी। तो मेरा जो एक एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, वो ऑडिट का एग्ज़ाम है। और बाकी अगर रिव्यू में सच में असली में रिव्यू दूँ तो पेपर्स इतने टफ़ नहीं थे इस बार। ग्रुप 1 के बहुत मतलब एवरेज एग्ज़ाम्स थे। अकाउंट्स का भी टफ़ नहीं था, एफआर का। एसएफएम में ये था कि हर क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट था, तो बट स्टिल मैनेजेबल था। एंड लॉ का भी इजी था। एंड ऑडिट का मेरी शायद प्रिपरेशन उतनी नहीं अच्छी थी, तो मुझे लगा कि उस वजह से मुझे पेपर में समझ नहीं आया कि लिखना क्या है। बट इसलिए मेरा एक्चुअली ऑडिट पेपर ठीक नहीं हुआ है। बाकी एवरेज हुए हैं, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। एंड आप अभी अपने रिव्यूज़ मुझे दीजिएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ सोने, और सच में बहुत थक गई हूँ। अभी कुछ दिन तो मैंने थकन अपनी उतारनी है अच्छे से। मैंने सच बताऊँ, मैंने मार्च के एंडिंग से पढ़ना शुरू किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि जिसने ये कोर्स एडवांस एग्रीकल्चर नहीं किया वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मुझे नहीं पता था, तो जैसे मुझे पता लगा तो मैंने उसी टाइम पे पढ़ना शुरू कर दिया था। बट ऑब्वियसली उस टाइम मैंने एफआर का बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ था। मैंने क्लासेस में पता, मैंने 10 डेज़ में प्रिपेयर किया है एफआर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एफआर का एग्ज़ाम किया, मेरी प्रैक्टिस में कमी थी। एसएफएम में मुझे ये फील हो रहा था प्रैक्टिस की कमी है बस, और कुछ नहीं। पेपर बहुत इजी थे, इजी नहीं एवरेज थे, और टफ़ नहीं थे। तो देख लेते हैं कि मेरे अब तो बस इसी तरह से मैंने दिए एग्ज़ाम। अब देखते हैं रिज़ल्ट्स क्या आएंगी। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब मैं जाके सोऊंगी, और आप भी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, रेस्ट कीजिए। एंड गुड नाइट।